हेलो एवरीवन, दिस इज इमरान। वेलकम टू द चैनल उस्मानी क्लासेस। भारत के भूगोल में जो हम पढ़ रहे हैं उस सीरीज में आगे पढ़ते हुए बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की। अभी तक हमने जो पिछली वीडियो में देखा था, अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लेना। विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, नर्मदा नदी घाटी, प्रायद्वीपीय भारत में भ्रंश घाटी पर बहने वाली सबसे बड़ी नदी के बारे में हमने बात कर ली थी, नर्मदा नदी, जो कि अरब सागर में गिरती है। उससे पहले हमने अरावली पर्वत श्रेणी पढ़ा था, और उससे पहले की बात करें तो हमने हिमालय के बारे में बात की थी। सारी पिछली वीडियो जरूर देख लेना, सभी वनडे एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय भारत। 23.5 डिग्री से मकर रेखा शुरू हो जाती है, मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे मकर रेखा है। उसके नीचे 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से प्रायद्वीपीय भारत नीचे को शुरू हो जाता है। ये प्रायद्वीपीय भारत का नीचे वाला हिस्सा है। ये पता ही है हमें, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है जो कि बाद में आके ऊपर की तरफ लगा था। अब इसमें क्या क्या पढ़ने का है उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। समझने की बात ये है, इधर की तरफ ये है पश्चिमी तट, तट बोले तो समुद्र से लगा हुआ, इधर है पूर्वी तट। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, और अगर सारे द्वीप को लगा लो तो वो 75-16 किलोमीटर के लगभग है। ये है इधर की तरफ पश्चिमी तट, उधर की तरफ पूर्वी तट। और इसमें सवाल आने के क्या है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये अरब सागर इधर की तरफ, उधर की तरफ बंगाल की खाड़ी, नीचे मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, और यहीं पे है दमन और दीप। दमन यहाँ है, दीप यहाँ है। पिछली वीडियो में हमने बात सारी कर ली थी, नहीं देखी हो तो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं जरूर दे दूंगा। देखो जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। काठियावाड़ तट इधर की बात करें, पश्चिमी तट, फिर बाद में हम पूर्वी तट पढ़ेंगे। फिलहाल अभी पश्चिमी तट के बारे में बात करते हैं। रन ऑफ कच्छ है ये, यहाँ पे अगर देखें तो ये रन ऑफ कच्छ है। यहीं पे एक नदी आके, लूनी नदी यहाँ पे आके समा जाती है रन ऑफ कच्छ में। अंतःस्थली नदी है, ये हमने बात कर भी ली थी पिछली वीडियो में। ये है अगर हम बात करें तो कच्छ की खाड़ी, यहाँ रन ऑफ कच्छ से शुरू होता है और मुंबई तक कहा जाता है काठियावाड़ तट। इसको मुंबई तक कहा जाता है काठियावाड़ तट। दीव तक, दीव एक बीच में खंबात की खाड़ी में एक द्वीप है, वहां तक काठियावाड़ तट कहा जाता है। उसके बाद गोवा तक, ये गोवा है, मैंने यहाँ पे बीच में गोवा बनाया हुआ है। गोवा तक इसको कोंकण तट कहा जाता है। गोवा से मंगलोर, यहाँ पे बेंगलोर में मंगलोर है, यहाँ तक इसको कन्नड़ तट कहा जाता है। और उसके नीचे को फिर केरल का पूरा पोर्शन ये मालाबार तट कहा जाता है। ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है, कन्नड़ तक तट कहाँ से कहाँ तक है, काठियावाड़ तट कौन सा वाला है और मालाबार तट कौन सा वाला है। समझ पा रहे हैं, सारी बातें आसानी है बिल्कुल। पश्चिमी तट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूँ। इसकी औसत ऊंचाई जो है पूर्वी तट के कंपैरिजन में, इधर पूर्वी तट है और इधर की तरफ पश्चिमी तट है, तो पूर्वी तट के कंपैरिजन में पश्चिमी तट थोड़ा सा ऊंचा है। कितना ऊंचा है अगर बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1000 मीटर से 1300 मीटर होती है। इसकी वजह क्या है, ऊंचा क्यों है, इसके बारे में बता देता हूं। ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये बाद में गोंडवाना लैंड से आके अंगारा लैंड से टकराया था, और उसके बाद मैंने कल बताया था इसका ये अगोटा यहाँ पे घुस जाता है, पिछोटा ऊपर से उड़ जाता है थोड़ा सा। तो ये वाला पोर्शन उड़ गया ऊपर को, पिछोटा इसका, ठीक है पूरा, और वो वाला घुस गया अंदर को, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने बात की थी, ये वाला तट थोड़ा सा नीचे को घुस जाता है, ये वाला तट ऊपर से उठ जाता है, ये वाला तट थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है। तो इस वाले की ऊंचाई इस वाले की इसकी कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा है। इसकी बात करें तो 1000 मीटर से 1300 मीटर तक औसत ऊंचाई है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में इसको सह्याद्री कहा जाता है, और एक ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ये ब्लॉक पर्वत है क्योंकि ब्लॉक पर्वत जो है उठने से या किसी चीज के टकराने से जो बनता है, भ्रंश घाटी बनती है, उस तरह से ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। तो ब्लॉक पर्वत के उदाहरण अगर हम बात करें तो सह्याद्री ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। कल हमने बात कर ली थी सतपुड़ा के बारे में, वो भी ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है। आगे अगर हम बात करें, इसके आगे अगर आप सब देख पा रहे हो तो कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, यहाँ पे मैंने ये लिख भी दिया है। कन्नड़ तट गोवा से मंगलोर, और मंगलोर से आगे को पूरा केरल वाला मालाबार तट हो जाता है। इसके आगे अगर हम बात करें तो हरिश्चंद्र की पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में इसको सह्याद्री कहा जाता है। हरिश्चंद्र की पहाड़ी और बाबा बुदन की पहाड़ी ये सह्याद्री में ही आती है। इनको बोला जाता है उत्तरी सह्याद्री ऊपर वाली, नीचे वाली दक्षिणी सह्याद्री।
महाराष्ट्र में उत्तरी सह्याद्री, नीचे कर्नाटक में दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की अगर बात करें सबसे ऊंची चोटी तो कलसुबाई हो जाती है। दक्षिण भारत की नहीं है, दक्षिण की सबसे ऊंची नहीं है ये उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई। सह्याद्री कहां से कहां तक है? महाराष्ट्र से कर्नाटक, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक वाला सह्याद्री बोला जाता है। जिसमें से कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं? हरिश्चंद्र की पहाड़ियां, बाबा बुदन की पहाड़ियां सह्याद्री में आ जाती हैं। ऊपर की तरफ उत्तरी सह्याद्री, नीचे की तरफ तो दक्षिणी सह्याद्री। गोवा से ऊपर को उत्तरी सह्याद्री, गोवा से नीचे को कर्नाटक तक दक्षिण सह्याद्री कहा जाता है। एक एक बात को ध्यान से समझना, एक एक बात में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके आगे अगर हम बात करें, ये वाला जो तट है हमारा पूरा, ये हरिश्चंद्र की पहाड़ी है, इसमें कलसुबाई सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी सह्याद्री की, और यहीं पे है त्रयंबकेश्वर नासिक के पास में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये नासिक भी है। यहाँ नासिक के पास में त्रयंबकेश्वर, यहाँ से एक नदी निकलती है गोदावरी, जो कि दक्षिण भारत की दक्षिण की सबसे बड़ी नदी है, और इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। और ये अपना मुहाना बनाती है आंध्र प्रदेश से निकल के और बंगाल की खाड़ी में, ये अपना यहाँ पे डेल्टा बनाती है। उसके नीचे महाबलेश्वर है, यहां से एक नदी निकलती है कृष्णा नदी, और ये भी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? आंध्र प्रदेश में, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और ये इनको कहा जाता है डेल्टा। डेल्टा अगर हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा नहीं, विश्व का ही सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन होता है, पता ही है सभी को। आगे अगर हम बात करें हरिश्चंद्र पे, कलसुबाई सबसे ऊंची चोटी नासिक के पास में, त्रयंबकेश्वर से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल होता है, और महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। ये बात हमने कर ली थी। यहाँ पे महाबलेश्वर से ये निकल के जा रही, तुमने बस इतनी स्ट्रक्चर देख के जाना जब एग्जाम देने जाना। ये साइड में क्या लिख रखा है इससे कोई मतलब नहीं है, यही सब चीजें तो लिख रखी मैंने, बस तुमने ना इतना ही पढ़ लेना, बस इसको देख लियो। ये भारत का नक्शा बना रखा मैंने, देखो ध्यान से देख रहे हो तो ये भारत का जैसे ही लग रहा है बिल्कुल एकदम, है ना। आगे बात करें तो ये हो गया महाबलेश्वर से निकल रही है कृष्णा नदी। उसके नीचे को आओगे थोड़ा सा तो ये गोवा है। गोवा में भी नदियां बहती हैं, जुआरी हो गई जैसे कि, और नदियां हैं गोवा की, ठीक है। तो गोवा की नदियां हैं, उसमें भी नदियां बहती हैं। उसके नीचे अगर आओगे तो फिर ये कन्नड़ तट शुरू होता है, और ये इसको बोलते हैं दक्षिण सह्याद्री, ऊपर वाला उत्तरी सह्याद्री। और दक्षिणी सह्याद्री में आती है बाबा बुदन की पहाड़ियां। बाबा बुदन की पहाड़ियां दक्षिण सह्याद्री, और हरिश्चंद्र की पहाड़ियां जो आती हैं वो उत्तरी सह्याद्री आता है। ये लिख दिया मैंने, बाबा बुदन की पहाड़ियां कर्नाटक में है, ये वाली महाराष्ट्र में है। कुद्रेमुख और मलयानगिरी इसकी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, और ये लोहो अयस्क के लिए फेमस है। लोहो अयस्क के लिए बाबा बुदन की पहाड़ियां। कॉफी जो है, बाबा बुदन जो है यहाँ पे कहवा कॉफी लेकर आए थे, कॉफी के लिए भी यहाँ पे कॉफी के बीज भी यहाँ पे बोए थे उन्होंने सबसे पहले बाबा बुदन ने, ठीक है। इसको कॉफी वाली पहाड़ी भी बोलते हैं, अगर चाहो तो आप इसको लिख सकते हो। कुद्रेमुख चोटी हो गई, मलयानगिरी, इन दोनों को मिला के ही द्रोणागिरी बोलते हैं। और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख या मलयानगिरी, ये जो है ये दक्षिणी भारत की ऊंची ऊंची, दक्षिणी भारत की नहीं, दक्षिण सह्याद्री की ऊंची चोटियां हैं। लो अयस्क बाबा बुदन पहाड़ी पे ही है, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। कुद्रेमुख, मलयानगिरी, बाबा बुदन पहाड़ियां और लो अयस्क के लिए फेमस है। इतनी बात समझ में आ गई है। ऊपर की तरफ हमने पढ़ लिया, बीच वाला हमारा उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री, बाबा बुदन की पहाड़ी दक्षिण सह्याद्री, ऊपर वाली उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई। इसके बाद हमारी बाबा बुदन की पहाड़ियों के बाद शुरू होती है नीलगिरी की पहाड़ियां, और नीलगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों को जोड़ती है। और साथ में और क्या जोड़ती है? पश्चिमी तट से दक्षिणी तट को भी जोड़ती है। पश्चिम तट से पश्चिमी तट प्लस पूर्वी तट दोनों को जोड़ती है। यानी कि पश्चिमी तट से पूर्वी तट अगर मिलता है तो कहां जाके मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पे। नीलगिरी की पहाड़ियों पे ही जाके, और यहीं पे है ऊंची चोटी जिसको टोडा बेटा बोलते हैं, 26-27 मीटर 37 मीटर इसकी ऊंचाई है। पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। कहां कहां है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, और इनको दक्षिण में पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। चार्नोलाइट के कारण इसका रंग कैसा होता है? नीला। इसको इसलिए नीलगिरी की पहाड़ियां बोलते हैं, नील की पहाड़ियां बोलते हैं, ठीक है। चार्नोलाइट के कारण इसका रंग कैसा होता है? नीला। ये बात जरूर देख लेना।
इसका ऊंचा शिखर की बात करें तो टोडा बेटा होता है, 26-37 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये सबसे ऊंचा नहीं है, इससे भी ऊंचा भी एक और है, और दक्षिण भारत की दूसरे सबसे ऊंची चोटी है टोडा बेटा। और कहाँ है? नीलगिरी पे। और यहीं पे ही है एक बहुत ही सुंदर सा हिल स्टेशन जिसका नाम उदगमंडलम है, यानी कि जिसको ऊटी भी बोलते हैं। उदगमंडलम यहाँ पे सबसे अच्छा हिल स्टेशन है जिसको ऊटी भी बोलते हैं, अगर आपने सुना हो तो। भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र भी यही बना था। भारत में जब जैव आरक्षित क्षेत्र शुरू हुए थे, सबसे पहले भारत का जैव आरक्षित क्षेत्र यहीं पे बना था। इतनी बात समझ में आ गई है। तो ये नीलगिरी से रिलेटेड हमने बात कर ली है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है, तीनों के बॉर्डर को जोड़ती है, पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। चारनो लाइट के कारण इसका रंग नीला होता है, और सर्वोच्च शिखर है इसका टोडा बेटा, और इसका नाम, इसकी ऊंचाई है 26-37 मीटर। और दूसरा सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। तो पहली कौन सी है वो अभी हम बाद में बात करेंगे। आगे आते हैं इसी के नीचे अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। अन्नामलाई पहाड़ी है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अन्नामलाई की पहाड़ी अनाईमुड़ी पे है। अन्नामलाई की पहाड़ी पे एक चोटी है अनाईमुड़ी, 26-95 मीटर इसकी ऊंचाई है। अन्नामलाई की पहाड़ियों पे अनाईमुड़ी है, ऐसे याद रख लो। अन्ना का मतलब होता है बड़ा भाई, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो बड़ा भाई तो बड़ा ही होता है, तो ऐसे याद रखेंगे। अनाईमुड़ी जो है 26-95 मीटर, ठीक है। 26-95 मीटर इसकी ऊंचाई है, अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा, नहीं पूछा गया है, और उसका आंसर होगा अनाईमुड़ी। इतनी बात समझ में आ गई। टोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी या नीलगिरी की सबसे ऊंची, नीलगिरी की पूछेगा, सबसे ऊंची चोटी 26-37 मीटर, इसकी 26-95 मीटर इसकी ऊंचाई है। आप सब समझ पाए। इसके नीचे फिर कार्डमम हिल। कार्डमम हिल मतलब इलायची की पहाड़ियां बोलते हैं, कार्डमम इलायची बोलते हैं हिंदी में, कार्डमम को हिंदी में इलायची। और मसाले वहां पे केरल में आपने सुना होगा, सबसे ज्यादा केरल में मसाले उगाए जाते हैं, और इसको ही मसालों की पहाड़ी भी कहा जाता है कार्डमम में। यहीं पे सिनकोटा गैप भी पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो। भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट। भोर घाट ऊपर, थाल घाट ऊपर, फिर भोर घाट, और फिर नीचे सबसे पाल घाट आता है। थाल घाट, भोर घाट, और सबसे नीचे फिर पाल घाट, और उसके नीचे फिर सिनकोटा गैप। ये हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। समझ आ गई है। अब सवाल में जल्दी जल्दी बता देता हूं कैसे पूछेगा। ऐसे पूछ लेगा कि काठियावाड़ तट कहां से कहां तक है, कोंकण तट कहां से कहां तक है, कन्नड़ तट कहां से है, मालाबार तट। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बताओ कौन सी है, तो अन्ना से याद रख लेंगे, अनाईमुड़ी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछ लेगा तो उसका टोडा बेटा हो जाएगी, उसकी ऊंचाई पूछ लेगा 26-37 नीचे वाले की, यानी कि अनाईमुड़ी की बात करें तो 26-95 ऐसे पूछ लेगा। पश्चिमी तट को पूर्वी तट से कौन सा वाला पर्वत जोड़ता है, तो वो उसका आंसर नीलगिरी पर्वत हो जाएगा। भारत का सबसे पहला जैव आरक्षित क्षेत्र भी यही बना था, नीलगिरी। नीलगिरी का जो नीला रंग है वो किसके कारण होता है, चारनो लाइट के कारण। दक्षिण में पहाड़ों की रानी किसको कहा जाता है, ये सब अपने आप में सवाल पूछे गए हैं। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल बताओ, उत्तरी सह्याद्री कौन सा है, दक्षिण सह्याद्री कौन सा है। तो पश्चिमी तट को उत्तरी सह्याद्री कहा जाता है, महाराष्ट्र में गोवा से नीचे को कर्नाटक में कहा जाता है दक्षिणी सह्याद्री। उसके नीचे फिर शुरू होती है बाबा बुदन की पहाड़ियों से नीचे अन्नामलाई, नीलगिरी से नीचे शुरू होती है अन्नामलाई के, फिर नीचे को कार्डमम हिल। बस इतना ही था, खत्म हो गया पश्चिमी तट। अब इनसे नीचे रिलेटेड नदियां, कुछ नदियां यहीं से निकलती हैं। शरावती नदी कर्नाटक में जोग जलप्रपात बनाती है, जोग जलप्रपात, घरसोपा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, तीनों इसी के नाम है, और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसको जोग जलप्रपात बोलते हैं। शरावती नदी कर्नाटक में बनता है, यहीं से अभी हम निकालेंगे थोड़ा सा जब नदियां पढ़ेंगे। यहीं से एक नदी निकल गई गोदावरी, और यहीं से एक नदी निकल के चली जाती है कावेरी नदी तमिलनाडु में। बाकी वो काम नदियों में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, 5, 10, 15 मिनट जरूर अपना कीमती टाइम इसमें देना, और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। 15-15 सेकंड की रील देखने के बाद हमें 15 सेकंड की वीडियो देखने की आदत हो गई है। 15 सेकंड में क्या सीख पाओगे, पूरा देखने के लिए, अधिक नॉलेज गेन करने के लिए हमें ज्यादातर देखना पड़ेगा, ज्यादा देर तक सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और ये बहुत ही कंसाइज वे में मैंने तुम्हें बताया था, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कवर अप हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो जरा करा कि नहीं करा।
कर लिया तो बाकी कल की वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।